सबको जय मसीह की। आइए हम लोग वचन से देखेंगे थोड़े समय में। पहला पत्रस उसका एक अध्याय, उसका 3 से लेकर के 9 पद तक हम देखेंगे। पहला पत्रस एक अध्याय उसका 3 से लेकर के 9 पद। मैं पढ़ता हूं, आप लोग सुनिएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासवान से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित हो और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, फिर से आपके चरण में आते हैं प्रभु जी से। इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करिए, हमको सिखाइए, समझाइए प्रभु जी। हमारे कानों को, हमारे हृदय को आप खोल लीजिए। इस वचन के द्वारा हम पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करिए, ताकि हम इस वचन से उत्साहित होकर के आप में और आगे बढ़ने पाए, और हम खुश होने पाए, और आपसे प्रेम करने पाए प्रभु, और आपके लिए जीने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये पत्रस पत्री, और ये पत्रस ने लिखा हुआ, इसको थोड़ा समझने से पहले थोड़ा सा 1 मिनट में इसके बारे में थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। ये पत्री किसकी है, कौन है करके। ये पत्रस ने लिखा हुआ उसकी पहली पत्री है, और ये कौन सा पत्रस है? ये वही पत्रस है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उन 12 चेलों के साथ में था। ये वही पत्रस है जो उन 12 चेलों के मध्य में एक था। ये वही पत्रस है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलता था, साथ में चलता था। और इसने वही पत्रस है जिसने कहा था कि प्रभु जी, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी आपको इनकार नहीं करूंगा। लेकिन बाद में जाकर के 3 बार इनकार किया था प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से। वही पत्रस की बात हो रही है, वही पत्रस इस पत्र को लिख रहा है। और ये वही पत्रस है जिसने बाद में जाकर के प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा काम किया, और उसके खातिर वो क्रूस पर उल्टा लटक गया और अपनी जान प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दी। उस पत्रस ने लिखा हुआ ये एक पत्री है, और ये पत्री पत्रस वहां के एशिया माइनर के जो लोग भटक गए थे उन लोगों को लिख रहा है, उनको उत्साह दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह पर तो हाँ तुम लोग, हम लोग विश्वास कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डटे रहें, लगे रहें, इधर उधर हिले नहीं, इधर उधर ना जाएं, क्योंकि प्रभु जी ने आपके लिए और हमारे लिए बहुत कुछ रखा है। उस बात का वर्णन करते हुए, उस बात का सबका लेकर के सारांश बना करके पहली पत्रस की अध्याय में, ये पहले पत्रस की पत्री में वो पत्रस पर उनको बता रहा है। और ये पत्री का जितना महत्व उस समय था, उतना महत्व आज हमारे लिए भी है। ये उन पाठक जो उसके पाठक लोग हैं, जो पढ़ने वाले, उनके लिए बोल रहा था। और आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जितना महत्व उस समय था उतना महत्व आज हमारे लिए भी। इसलिए हम कृपया करके हम ध्यान से सुने, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, और ये समय में हम बहुत इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, सरल तरीके से। प्रभु हमें इसके लिए अगुवाई करे, प्रभु के नाम की महिमा। ये जो मैं अभी बोल रहा था, इस अध्याय में 3 से लेकर के 9 पद में, आगे भी जाकर के पत्रस वही बात का वर्णन बार बार करते हैं। फिर भी इतने में जब हम देखते हैं तो पत्रस आपको और मुझको इस वचन के द्वारा ये बताना चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, इस बात को तो हम जानते हैं, हम उसका बेटा और बेटी बन गए, हम उसकी संतान बन गए, जिनको हम मसीह बोल सकते हैं। हम उसका बेटा बेटी होने के कारण, हम उसके लोग होने के कारण, उसके झुंड में, उसके शरीर में, उसके जिनको हम मसीह लोग बोल सकते हैं। हम मसीह लोग अपने आप को हम बोल सकते हैं कि हम मसीह हैं।
क्योंकि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम उसके बेटे कुछ है करके हम बोल सकते हैं। हम मसीह लोग इस अध्याय के अंतर्गत बहुत बात है, लेकिन इस अध्याय के अंदर के इस वचन के आधार पे हम आपसे बोलना चाहते हैं कि हम मसीह लोगों को, हम प्रभु के लोगों को खुश होना चाहिए, हम मसीह लोगों को आनंदित होना चाहिए, हम मसीह लोगों को आनंदित लोग होना चाहिए। एक सरल भाषा में बोलेंगे तो आज का विषय आपको मैं इस शब्द के साथ आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, इस वचन से। हम मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद हम मसीह लोग को बहुत खुश होना चाहिए, बहुत आनंदित होना चाहिए हमको। और उस बात का कारण हम ये 3 पद से लेकर के 9 पद में देखेंगे। क्यों खुश होना है, क्या है, क्यों खुश होना है भाई, क्या कारण है, उन सब बातों को हम देखेंगे। और हम खुश तो होंगे, लेकिन क्या सिर्फ हम सुखों में, क्या दुखों में भी खुश होना है क्या, ये सब बातों को हम इसमें देख सकते हैं। जो हम देखते हैं तो 3, 4, 5, 6 पद में, 6 का पहले भाग में, ये 3 पदों में हम देखते हैं कि हम मसीह लोग आनंदित होंगे। कारण क्या है, क्यों आनंदित होंगे, क्योंकि ये 3, 4, 5, 6 पद में, क्योंकि हमारे पास एक जीवित आशा है, एक अनंत जीवन की आशा है। और वो आशा ऐसी है जो आशा कभी निराशा में नहीं बदलेगा, वो आशा कभी टूट नहीं जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा। यह आशा प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिला है। यह आशा कभी टूटेगा नहीं, यह आशा कभी खत्म नहीं हो जाएगा, हमेशा रहने वाला, कभी यह आशा कभी निराशा में नहीं बदल जाएगा। यह आशा प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है, इसीलिए हम आनंदित हो करके पत्रस हमको उत्साहित कर रहे हैं इस वचन के द्वारा। 3, 4, 5, 6 के पहले भाग में और 7, 6 के दूसरे भाग और 7 पद में हम मसीह लोग आनंदित होना चाहिए, ना सिर्फ सुखों में, जब सब कुछ अच्छा हो, प्रभु जी ने सब कुछ अच्छा दिया, आशीषों से आशीष, ऊपर से ऊपर, और अनुग्रह पे अनुग्रह, सब कुछ ठीक है, तब हम खुश हैं, प्रभु जी पे हम बहुत खुश है, मगन है, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं उसकी। और जैसे ही दुख आई, जैसे संकट आया, जैसे क्लेश हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे ऊपर आया, तो हम निराश हो गए, हमने आनंदित होना छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना भी छोड़ दिया, विश्वास भी थोड़ा बहुत इधर उधर होने लग गया। ये सब बातों से दूर रहो। इन बातों को वो पत्रस बता रहा है कि इन बातों में ना सिर्फ सुखों में, लेकिन दुखों में भी भरोसा के साथ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके आनंदित होना चाहिए करके बोल रहा है। अभी इसका वर्णन, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे अभी। और 8 पद में हम मसीह लोग आनंदित होंगे किस चीज में, हम उस उद्धारकर्ता यानी कि यीशु मसीह के प्रेम में, उस परमेश्वर के प्रेम में, जिसने अपना प्रेम हमारे ऊपर दिखा दिया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, उस काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह आ गए, अपना लहू हमारे लिए दे दिया, अपना लहू बहा दिया, अपना शरीर दे दिया, यानी कि धर्मी होने के बावजूद भी वो अधर्मी बन गया आपके और मेरे लिए, अपना शरीर के ऊपर, अपने देह के ऊपर, अपने ऊपर हमारा पापों को लेकर के अधर्मी बन करके, जिसके मुंह से छोटी से छोटी भी झूठ नहीं निकली, गंदी बात नहीं निकली थी, ये प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपना जान दे दिया था। उसके उस प्रेम में, उस प्रेम को हम चखते जाएंगे, उस प्रेम को हम जानते जाएंगे, उसके नजदीकता में और चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, हम आनंदित होंगे उस उद्धार की आशा में। यानी कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, उद्धार मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, एक नया जीवन मिल जाएगा, परमेश्वर पिता के पास पहुंच जाएंगे उस उद्धार की आशा में। यानी कि प्रभु यीशु मसीह पे हम विश्वास कर रहे हैं, हमारा उद्धार होने वाला है, हो गया है, उस आशा के साथ, यानी कि हमको एक नया जीवन मिलने वाला है, उस आशा में प्रभु जी हमको मिलेगा, आप हम विश्वास कर रहे हैं। हम उस आशा को लगाकर अपने आंखों के आगे रख करके कि प्रभु जी के पास हम एक दिन पहुंचेंगे। अभी हम प्रभु जी को बिन देखे विश्वास कर रहे हैं, वही बात अभी यहाँ 8 पद में कहता है, उस परमेश्वर को ये आशा है कि एक दिन हम परमेश्वर को देखेंगे, उसके उस राज्य में जाएंगे, उसको स्वयं देखेंगे। अभी हम आंख बंद करके उसको बिन देखे विश्वास भी कर रहे हैं, उसकी आराधना करें, उसको महिमा करें, उस पर हम आनंदित है, खुश है कि प्रभु जी आप हमारे लिए सब कुछ है करके बोल रहे हैं। लेकिन एक आशा है, हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा अनंत जीवन हमको मिल जाएगा और हम प्रभु जी के पास पहुंच जाएंगे सदा सर्वदा के लिए, और हम उसको देखेंगे आमने सामने। वही बात इस उद्धार की 3, 4, 5, 6 पद का पहले भाग में मैं थोड़ा और डिटेल, हमारे 3 पद में बाइबल में देखिएगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर
जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। देख रहे हैं, परमेश्वर पिता के अनुग्रह से, उसकी दया से, उसका धन्यवाद हो कि उसने अपना बेटे को दे दिया यीशु मसीह को, और यीशु मसीह इस संसार में आकर के वो मर गया, उसके मरे हुए में से उसके बाद जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से उसने हमारे लिए एक जीवित आशा दे दिया है, और उसके लिए उसने हमको नया जन्म भी दिया है। उसने हमको इसलिए बचाया है। यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आ गए हैं। परमेश्वर पिता ने अपना बेटे इकलौते पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेज दिया है, उस कल्वरी क्रूस पर मरने के लिए, उस दर्दनाक मौत को सहने के लिए, इसीलिए ताकि आप और मैं, जो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए रखा है, जिस काम को उसने पूरा किया है, जिस बात का यानी कि उस जो उसने योजना बनाई है उसमें सहभागी होने के लिए, उस बात को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए उसने एक शब्द का प्रयोग किया, जीवित आशा। उस जीवित आशा के लिए परमेश्वर पिता ने अपना बेटा को दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को। वो उस कल्वरी क्रूस पे मर करके अपना लहू बहा करके हमको बचा लिया। और जो कोई, वही 3 यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में बोलता, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो नाश नहीं होगा। उस अनंत जीवन को पाने के लिए, उस अनंत जीवन आपको और मुझको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया था, और वो कल्वरी क्रूस पे मर गया, अपना लहू बहा दिया, अपना शरीर उसने छीनी कर दिया। ऐसे के पुस्तक में देखते हैं उस बात को 53 अध्याय में, उसने अपना शरीर को छीनी कर दिया। उसका चेहरा पहचानने के लायक नहीं था, इतना दर्दनाक मौत उसने हमारे लिए सह लिया, ताकि आपको और मुझको एक चीज मिल सके। क्या मिल सके? वह जीवित आशा, वो कि हमारा उद्धार और मुक्ति। परमेश्वर पिता के पास पहुंच करके हमको क्या चाहिए? क्या जब हम इन बातों को सुनते हैं, समझते हैं, अपने मनों में रखते हैं, क्या हमारे हृदय की घंटी बजती है? क्या हम इन बातों को लेकर के बहुत खुश होते हैं कि प्रभु जी सच में, इसलिए अपना आपको बिन देखे विश्वास भी कर रहे हैं, बिन देखे आपके आराधना का हमको कोई अता पता पिता ने कहा, उसके आशा में लगे हैं और हमको मिलेगा, उद्धार हमारा हो। कितनी बड़ी बात है, कितनी अचंभित बात है, सोचने से भी कितना अजीब सा लग करके आता शरीर में कि प्रभु जी को हम देखेंगे, आमने करेंगे। ना सिर्फ आशा कैसी है, 4 पद में कहता है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। अगर हम एक एक शब्दों को, ये अविनाशी, निर्मल, इन सबको वर्णन करने में समय लग जाए, इसलिए मैं इनमें नहीं जा रहा हूं। जो जीवित आशा जो हमको मिला है, वो आशा क्या है, कैसा है वो जीवन हमको मिलने वाला, वो कैसा जीवन है? अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होगा। वो आशा कैसी है? जो कभी नाश नहीं होने की है, अविनाशी, निर्मल, अजर मिरास के लिए हमारे लिए रखा है। कहाँ? स्वर्ग में। हमारे लिए, आपके लिए परमेश्वर ने उस बात को रखा ताकि आपको वो मुझे मिल सके, लेकिन हमको नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए इस संसार में भेज दिया। वही बात पतरस बार बार आपको और मुझको समझाना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह को उसने भेज दिया। उसके उस कल्वरी क्रूस पे मरने के द्वारा, फिर मरने के बाद जी उठने के द्वारा, फिर परमेश्वर पिता के पास चले जाने के द्वारा उसने हमारे लिए कुछ रखा है, सुरक्षित रखा है। और उसकी बातों का और वर्णन करता है नीचे अभी आकर के। हमारे लिए कुछ रखा है। क्या रखा है? उद्धार और मुक्ति, अनंत जीवन, एक जीवित आशा। प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे, हमारे लिए स्थान है, एक घर है, हम उसको पिता करके कह सकते हैं, पुकार सकते हैं, और उसके साथ हम बैठ करके उसकी आराधना और महिमा कर सकते हैं। उस बात को हमारे लिए रखा गया है, इसीलिए उस बात को हम समझते रहें और याद करते, हमारे जीवन में हम समझते रहें, उसको धन्यवाद और महिमा देते रहें। ना सिर्फ इतना, नीचे आकर के 5 पद में कहता है, जिनकी रक्षा, जो रखा गया उसके लिए, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। देखिए, हमको उद्धार कैसे मिल जाएगा? हम बार बार वही बात सुन रहे, बेनिकल हम लोग आप सबको यही बता रहे हैं, तो वचन यही बात हमको बताती है, बार बार इस बात को बताती है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के बाद ही, सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करने के बाद हमको उद्धार और मुक्ति मिल जाएगा। वही बात का योजना, उस बात को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने रच दिया है, तैयार किया, रखा है।
कि हम उस पर विश्वास करें और हमारा उद्धार हो जाए। कुछ नहीं करना है आपको और मुझको, कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ उस पर विश्वास करना है और हमारा उद्धार हो जाएगा। उस उद्धार में जो हमारे लिए प्रकट होने वाली है, आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। एक मायने में देखिए, समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, एक मायने में आपको और मुझको उद्धार मिल चुका है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण आपको और मुझको उद्धार मिल गया है। लेकिन अभी हमको वो नहीं मिला है। एक मायने में मिल गया है, लेकिन एक मायने में नहीं मिला है। उसके ऊपर विश्वास किया था, हमको उद्धार मिल गया, पक्का है मिल जाएगा, आशा मिल गई। लेकिन जैसे हम मरे, अभी हमको उद्धार मिलने से क्या, हम तो जीवित है, जैसे हम मरे वैसे हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारी आत्मा का उद्धार हो जाएगा। हमको एक नया शरीर मिलेगा, प्रभु जी हमको एक नया शरीर देंगे जिसको हम उद्धार कहते हैं। हमको वो उद्धार मिल जाएगा और हम परमेश्वर पिता के पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमारा अगर उद्धार नहीं होगा, हम सब, ये सारी दुनिया जानती है इस बात को, अगर हम लोग का उद्धार मुक्ति नहीं हो जाएगा तो हम सब लोग नरक चले जाएंगे। इस बात को विश्वास सब लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि उद्धार कैसे मिल जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी बात आपके और मेरे लिए, हम इस बात को जानते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ये बात आपको और मुझको प्रकट कर दिया हमारे लिए, ताकि हम उस पर विश्वास करें और हमारा उद्धार हो जाए, हमारा परमेश्वर पिता के साथ मेल करा दिया जाए। जो आदम और हवा के टाइम में वो लोगों के कारण, उन लोगों के पाप के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण परमेश्वर पिता के साथ जो हमारा संबंध टूट गया था, वो संबंध फिर से जुड़ जाए। और कैसे जुड़ेगा? उस पर विश्वास करने के बाद। उसका सब योजना, सब बात, सब कार्य उसका परिपूर्ण, उसने पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। उसका क्रूस पर हमारा उद्धार हो जाएगा, हमको उद्धार मिल जाएगा, आने वाले समय हमको मिलने वाला है। इस उद्धार समझते हैं, हमारे दिल में रखते हैं, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि प्रभु जी सच 30 साल 100 साल की जिंदगी के बाद प्रभु जी हम तो मर जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा, सीधा देखेंगे और प्रभु जी हम आपको देख करके आपकी महिमा करेंगे। कितनी बड़ी बात है, कितनी खुश की बात है। ये खुश की बात पत्रोस जान गया था और वही पत्रोस आज आपके लिए में लिख करके बता रहा है कि उस उद्धार आपको और मुझको मिलने वाला है। देखिए, एक बात मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ, आसान भाषा में। हमारी आशा, हमारा प्रभु, हमारा गंतव्य, हमारा लक्ष्य, हमारा देश, हमारा घर कहाँ? ऊपर। हम कहाँ जाने वाले हैं? ऊपर जाने वाले हैं। हमारी आशा कहाँ की है? ऊपर की आशा है। हमारा प्रभु कहाँ है? ऊपर है। हमारा घर कहाँ है? ऊपर है। हम कहाँ जाने वाले हैं? ऊपर जाने वाले हैं। तो क्यों ना हम अपनी आंखों को, अपने मन से, हृदय से, हम सब कुछ पूर्ण रूप से हमारा जीवन हम प्रभु की ओर देख करके, उसके लिए हम जिएंगे तो सही, लेकिन हम उसकी ओर लगे रहे। क्यों ना हम अपनी आंखों को ऊपर लगाए रहे। उदाहरण के तौर पे आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। देखिए, हमारी आशा ऊपर, हमारा लेना देना सब ऊपर से है, तो फिर हम क्यों हमारी आंखों को, हमारे दिमागों को, हमारे मनों को हम फिर क्यों नीचे की दुनिया में देखते हैं? क्यों हम अपनी आंखों को फिर नीचे की दुनिया में लगाते हैं? अगर हम ऊपर को देखे रहेंगे तो हमें फिर नीचे से हमारा लेना देना कुछ भी नहीं। तो कोई ऐसी बात नहीं कि जो हमको क्या कहें, डिस्टर्ब करेगी, हमको भटकाएगी इधर उधर से। अगर हम ऊपर भी देखेंगे, नीचे भी देखेंगे, तो नीचे तो भैया बहुत कुछ है जो हमको भटका सकता है, हमको हिला सकता है, हमको बहुत उकसा सकता है कि भाई देखो देखो कितनी बढ़िया चीज है, देखो देखो भैया कितनी अच्छी चीज है। इसीलिए उदाहरण के तौर पर आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, हमारी आशा ऊपर, हमारा लेना देना ऊपर, तो हम ऊपर की ओर देखे रहे। प्रभु जी हमारे ऊपर, हम ऊपर देखे रहे, हमारे आंखों को हम ऊपर लगाए रहे। हम फिर नीचे की दुनिया, हमारा नीचे की ये दुनिया को और हम ना देखें, नीचे के हमारे आंखों को हम नीचे ना लगाएं, नीचे बिल्कुल ना लगाएं, ना हम भटकेंगे, ना हम इधर उधर जाएंगे। हमारा ले प्रभु जी आ जाएंगे, हम देखेंगे उसके बात। कितनी अचंभित बात है, हालेलुया। ना सिर्फ इतना, दूसरी बात, हम आनंदित तो होंगे, बहुत सुने, हम खुश होना चाहिए, हमको तो बहुत एक अनंत जीवन मिल जाएगा, एक क्या बोलेंगे, हम अमर हो जाएंगे। बात को सिर्फ हम सुखों में हो रहा था, हम ठीक हो गए, हमारा जॉब नहीं लग रहा था, लग गया, सब कुछ जो जो नहीं होना था सब हो गया, प्रभु जी के कारण अनुग्रह से आशा जॉब निकल गया। जैसे हमारा पेट दर्द फिर से वापस आ गया, हमारा सर फिर से दर्द होने लगा, हमारा जो बिगड़ा हुआ काम
हो जाना है, कष्टों में भी उसके ऊपर हमें लगे रहना है, उसको देखे रहना है और खुश होना है, आनंदित होना है। लेकिन ये उस बात से नहीं लेना, पैर दर्द से, इन बातों से लेना देना नहीं है। पत्रस यहाँ साफ साफ कहते, किसके कौन सी दुख की बात करता है? देखिए यहाँ क्या कहता है 6 के नीचे, यद्यपि, ठीक है ऊपर से पढ़ते हैं, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। आपका सर दर्द आना, आपका पैर दर्द हो जाना, ये परीक्षा नहीं है, प्रभु जी के नाम के कारण। देखिए इसमें हम बहुत अच्छा आपको समझा सकते हैं, लेकिन हम आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे। प्रभु जी के ऊपर विश्वास करने के कारण, प्रभु जी के ऊपर विश्वास करने के कारण, उसके नाम के खातिर, उसके नाम की वजह से, उसके ऊपर विश्वास करने के कारण, उसकी वजह से, उसके नाम की वजह से आपके ऊपर में, आपके और मेरे ऊपर कोई भी छोटी सी भी छोटी अगर दिक्कत परेशानियां आती है, दुख कष्ट आता है, उस दुख कष्ट की बात करता है पत्रस यहाँ पर। कहता है कि प्रभु जी के लिए अगर आपने और मेरे लिए दुख सह लिया, कष्ट सह लिया, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत आशीषित बात है। और नीचे देखिए, और इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। एक उदाहरण देता है यहाँ पर, जिस प्रकार एक सोने को जितना ताया जाता है आग से, आग में सोने को डाला जाएगा या फिर सोने के ऊपर आग को डाला जाएगा, बार बार आग से उसको ताया जाएगा, वो जितना गर्म होगा, उसको जितना जलाया जाएगा, उतना अच्छा सोना निकल करके आएगा। हमारे जीवन, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन हमारे जीवन में जितनी परीक्षा आएंगी, उतना हम प्रभु के नजदीकता में और चले जाएंगे, प्रभु की नजर में हम और अच्छे बेटा और बेटी बन जाएंगे। इसका मतलब जिनके ऊपर परीक्षा नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा, वो अच्छे नहीं होंगे, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन हम और प्रभु के अच्छे बेटा और बेटी बन जाएंगे। कहने का मतलब ये कि हम उसके प्रेम में और आगे चले बढ़ते चले जाएंगे। उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाह रहे हैं, ताकि इस बात का आपको अवलोकन समझ में आ जाए, आपको इस बात को समझ में आ जाए अच्छे से। आपके लिए और मेरे लिए आज तक हो सकता है किसी ने आपको गाली दे दिया हो सकता है किसी ने आपको लात भी मार दी, हो सकता है आपको किसी ने, तो ईसाई है, तुमने तो धर्म बदल दिया, तुम तो ऐसे वैसे करके। लेकिन क्या आप समझते हैं उस बात पर आपको और मुझको कितना दर्द हुआ था? थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हमारे दिल में दर्द हुआ है। हमको किसी ने झापड़ भी मार दिया तो हमको हमारे गालों में दर्द हुआ, ना सिर्फ गालों में, लेकिन हमारे अंदर भी दर्द हुआ। लेकिन समझिए इस बात को, प्रभु यीशु मसीह ने, जिससे हमारा लेना देना कुछ भी नहीं, परमेश्वर पिता ने अपना एक बेटा, एक लौता बेटे को आपके लिए और मेरे लिए भेज दिया संसार में। वो आ गया, उसके उस दर्दनाक मौत से पहले उसने एक दुआ करी थी, दूर करी। क्यों? सहने से भी बहुत पार है। अब तो प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर मरने से पहले अपने शरीर में वो कुर्रे को सह लिया था, कांटों का ताज पहन लिया था। उसके शरीर, उसका मुंह देखिए क्या बोलता है वचन, देखने लगा है ना। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। ओके, अब बस 5 या 10 मिनट में मैं रोकना चाहता हूँ, नेटवर्क थोड़ा इशू कर रहा है। हाँ, दर्द को आप और मैं एक बार कल्पना करें, प्रभु मसीह के लिए हमने तो कुछ बहाना नहीं पड़ा है ना, निकाल भी दिया होगा, लेकिन हमारे लहू को किसी ने बहाया नहीं ना, हमको अपना जान तो खोना नहीं पड़ा है ना। किसी ने अपना जान, हम समझे कि थोड़ा सा इस बात को जब हम समझ जाएंगे, हम पा भी लेंगे। पतरस जान गया था, समझ गया, तो उसने भोगा था इतना उस विश्वास को। अवश्य है आपको और मुझको उद्धार और मुक्ति मिल जाएगा और हम प्रभु परमेश्वर पिता के पास पहुंच जाएंगे, हम उसको देखेंगे। तो ये प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम लोग ना सिर्फ खुश तो हैं करके जाएंगे, खुश रहेंगे, लेकिन दर्दनाक चेलो लोगों ने सह लिया था, हम भी अपना कतरा कतरा भी बहाने के लिए हम प्रभु जी तैयार है करके हम खुशी खुशी
दुखों में भी हम आनंदित होने पाएंगे। उसके दुखों में सहभागी होते जाएंगे, उतना हम उसके नैतिकता में चले जाएंगे, उसके दुख को हम समझने पाएंगे और हम लगे रहें आएंगे, हम उसके उस पर विश्वास कर रहे हैं और हमको बिना देखे उसको हमको उत्तर भी दे रहे हैं, लेकिन एक दिन हम उसके और महिमा करेंगे। पिता ने हमको बता रहे हैं। इतना क्या है आज का वचन रोकना चाहता हूं। प्रभु हम सबको आशीष दे और हम सबको मदद करें। सबको जय मसीह।